गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है टेस्ट सीरीज 3, आप देखिए, और डे 3 है एमसीक्यूज ऑन मिसलेनियस एंड मिसलेनियस, जो मतलब अलग अलग जो उसमें ग्रामर वाले में अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं वो, और मॉडल्स पे, बेसिकली मॉडल्स पे है और मिसलेनियस पे है। तो टेस्ट सीरीज डे 3 है और अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कर रही हूँ। तो आज पहला जो टॉपिक क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। और ये क्वेश्चन है मिसलेनियस है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप उसका ग्रामर वाला पोर्शन देखें तो अब मैं टीजीटी पीजीटी दोनों के में ही है कि टेंसेस से संबंधित और ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें है। अब मैंने सोचा है कल मैं ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस लूँगी, मतलब किस तरीके से ये सिंपल को कंपाउंड में बदलिए, और ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लूँगी। और अब जो है यहाँ पर मैंने मिसलेनियस और मॉडल्स वाले लिए हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको समझाती हुई चलती हूँ। पहला क्वेश्चन है, पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग इज इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताऊं कि इसमें गलती जो है वो है कहाँ। पहला जो है इसमें गलती देखिए, पुलिस जो होता है वो एक ऐसा कलेक्टिव नाउन होता है जो बटा हुआ माना जाता है। और अगर मान लीजिए पुलिस को हम जो है सीमित करते हैं स्टेट तक, तब तो हम उसको एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मानते हैं। अदरवाइज पुलिस को एक प्लूरल नाउन जो है वो माना जाता है। द पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस सस्पेक्ट, तो पुलिस को प्लूरल माना जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली दे हैवंट मेंशन्ड एनीवेयर दैट दिस इज, ये जो है इसको एक जो है उसको सीमित जो है वो किया गया है, और इसको एक स्टेट तक जो है वो इसको रखा गया है। इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड एनीवेयर, इट इज सेड इन जनरल वे। दैट इज वाई पुलिस सस्पेक्ट्स की जगह होगा द पुलिस सस्पेक्ट अ लोकल गैंग। तो मैंने जैसा आपको यहाँ पर बताया कि जो पुलिस है, अगर इफ इज रिस्ट्रिक्टेड पुलिस to some state, then it is considered a singular noun, a singular collective noun. Otherwise it is always treated a plural collective noun. This is the exception to the definition of collective noun, and here we will say the police suspect. Why? क्योंकि पुलिस जो है उसे प्लूरल माना गया है, तो प्लूरल के साथ आप जो यहाँ पर वर्ब लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ है, इसका आंसर है ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटिफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर, नो एरर। सामने क्वेश्चन पढ़कर ही आपको आंसर दिख गया होगा। सबसे पहले आपको इसमें मैं बताऊं कि जो सीन होता है वो एक काउंटेबल नाउन होता है, काउंट दृश्य। लेकिन जो सीनरीज होता है, सीनरीज कुछ होता ही नहीं है। सीनरी जो होता है उसका मतलब होता है प्राकृतिक दृश्यों की श्रृंखला, प्राकृतिक दृश्य। अब ये जो है प्राकृतिक दृश्य, अब सीनरी जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हम उसे प्लूरल नहीं कर सकते, तो यहां पर सीनरीज नहीं आएगा, दैट विल बी सीनरी। तो ये है इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स ऑफ इंडिया। शीप, डियर और फिश, इनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक सा ही यूज किया जाता है। इनके साथ एस लगाकर नहीं किया जाता, इनके आगे एज और आर लगाकर ये पता चलता है कि ये प्लूरल फॉर्म में बोले जा रहे हैं या सिंगुलर फॉर्म में बोले जा रहे हैं। फिश को भी हम फिशेस तब करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीशीज ऑफ फिश सेपरेटली, तो हम उनके लिए फिशेस वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज तो हम केवल फिश वर्ड यूज करते हैं। तो शीप्स नहीं होता, दैट इज शीप। तो शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल
सो दे आर रियर्ड। शीप के साथ इज नहीं लगा सकते क्योंकि आगे भी आर जो है वो लग रहा है, तो इसका मतलब काफी सारी शीप के बारे में बात की जा रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन द यूके। जब भी हमारा कंपाउंड नाउन होता है तो कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है उसको प्लूरल किया जाता है। तो यहां है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज नहीं होगा। अगर आप कंपाउंड नाउन को पजेसिव बनाते हैं तो लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन अगर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड में एस जोड़ देते हैं। तो यहां जो मेन वर्ड है दैट इज सिस्टर, तो यहां पर होगा सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है जी। Now the next question is, it is not my advice to give it is not my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems. अब ये जो वर्ड है एडवाइस, ये जब CE लगाते हैं तो ये नाउन होता है, SE लगाते हैं तो ये वर्ब हो जाता है। अब ये जो एडवाइस है दैट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपको इसको प्लूरल या काउंटेबल बनाना होता है तो आप उसमें अ पीस ऑफ या टू पीसेस ऑफ लगाते हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स होते हैं, जो डिटर्मिनर्स होते हैं ए और एन, वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के पहले लगते हैं। अब एडवाइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, हेंस द प्रॉब्लम लाइज इन द डिटर्मिनर, इन द पोजीशन ऑफ द डिटर्मिनर, कि डिटर्मिनर विल नॉट बी यूज्ड ओवर हियर, दैट्स आर्टिकल एन जो है वो यूज नहीं होगा क्योंकि उनका मतलब होता है एक, और जब एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए और एन यूज नहीं होगा। तो इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल enough to deal with their own problems. Now the next question is, the committee have unanimously decided to bail out the financially distressed airline. The committee have plural, जब जो collective noun होता है जैसे committee है या कोई family है, जब ये लोग सारे members मिलकर कोई काम करते हैं तो वो सिंगुलर माना जाता है कि वो ग्रुप हो जाता है। और अगर इसके मेंबर्स बटे हुए होते हैं तो सबका इंडिविजुअल ओपिनियन होता है तो वो मेंबर्स हो जाते हैं, ग्रुप नहीं रहता है। अगर ग्रुप कंसिडर करेंगे तो वो सिंगुलर होगा, और अगर उसको मेंबर्स के रूप में कंसिडर करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो द कमिटी हैज़ यूनानिमसली, तो यहाँ पर कमिटी जो है, जो कलेक्टिव नाउन है, वो एक मत है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ लगाया है। Now the next question is, I despise the course that my mother asked me to do, but the act of pairing socks is by far the most tedious task. अब अगर आप यहाँ पर ये देखें, I despise the course, यहाँ जब कोर्स तक की बात हुई तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। Ask me to do, but the act of pairing socks, कि socks को पेयर करना एक्ट है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है एक्ट, सॉक्स नहीं है, एक्ट है। इज बाय फार द मोस्ट टीडियस, तो एक्ट जो सब्जेक्ट है वो एक्ट है, तो उसके हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो एक और नाउन है तो वो टास्क्स नहीं होगा, दैट विल बी टास्क। एक ही कार्य की बात की जा रही है। द प्रोफेसर डिसाइडेड दैट ऑल ऑफ हिज स्टूडेंट्स शुड बिकम अ फैन ऑफ हिज फेवरेट वायलिनिस्ट, सो ही लेंट देम सीडीज सो दैट दे कुड लिसन टू द म्यूजिक। अब एक यहाँ पर जो बात की जा रही है, प्रोफेसर ने डिसाइड किया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं शुड बिकम अ फैन ऑफ हिज फेवरेट वायलिनिस्ट। तो आप यहाँ पर ये देखिए, एक फैन थोड़ी बनेगा, स्टूडेंट शुड बिकम फैंस ऑफ, भाई स्टूडेंट्स की बात की जा रही है तो एक फैन थोड़ी बनेंगे, ढेर सारे फैंस होंगे, तो यहाँ पर आएगा फैंस ऑफ हिज फेवरेट वायलिनिस्ट। नाउ ये जो है डिटर्मिनर के क्वेश्चंस हैं। अब ये डिटर्मिनर के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ। जैसे अब आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पहला डिटर्मिनर जो है वो है, एक है लेटर। लेटर जो होता है उसका मतलब होता है बाद में, यानी कि समय के अनुसार, विद इन द रेफरेंस ऑफ टाइम इट मीन्स बाद में। ही केम लेटर देन आई टॉक टू यू लेटर। और जो लेटर होता है, ये जो डिटर्मिनर है इसका मतलब होता है दो में से
दो में से, केवल दो की बात की जाती है, तो पहले वाले को दो में से पहले वाला फॉर्मर और दो में से बाद वाला लेटर। तो द डैश हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी सॉ ह्यूज ग्रोथ इन एयर ट्रेवल। तो भाई आप 20th सेंचुरी के दो पार्ट्स करे हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर क्या होगा आप खुद ही देखिए कि भाई जो द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी सॉ ह्यूज ग्रोथ, अगर इसको अब आप इसमें देखिए बाद में कि बाद वाला जो है मतलब समय के रेफरेंस में अगर बोला जा रहा है कि तो उसको है या इसको किस तरीके से बोला जा रहा है, तो ये है कि बाद वाला, बाद में द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी सॉ ह्यूज ग्रोथ इन एयर ट्रेवल। तो यहां पर आएगा कि बाद वाला, बाद में, कि लेटर बाद में, तो यहां आएगा द लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी, मतलब पहले प्रीवियसली और लेटर। तो लेटर प्रीवियस हाफ जो पहले पहला वाला, लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि बाद वाला, समय के रेफरेंस में अगर बोलते हैं। अब ये देखिए द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल। अब यहां पर है लेटर प्रपोजल, लेटर प्रपोजल, यानी कि दो प्रपोजल्स थे, दो में से बाद वाला एक्सेप्ट करा गया। तो यहां पर क्या आएगा, द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल, यानी कि बाद वाला प्रपोजल जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, पहले इस पे मार्क कर दूं, द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल। तो यहां आएगा लेटर, बाद वाला, दो में से बाद वाला लेटर। और यहां पे किस चीज की शेड मार रही है, ये किस चीज का शेड आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई लाइफ इज डैश कॉम्प्लिकेटेड बाय हैविंग टू वर्क सच लॉन्ग आवर्स। अब सबसे पहले फार्दर एंड फर्दर को देखिए, ये डिटर्मिनर्स है। फार्दर का मतलब होता है दूरी के रेफरेंस में अधिक दूर, फार, फार्दर, फार्देस्ट। और फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त। जैसे मैंने कहा वी डोंट वांट टू टेक फर्दर एक्शन, डोंट मेक फर्दर डिले, अतिरिक्त देरी मत करो। माई लाइफ इज डैश कॉम्प्लिकेटेड। अब यहां पर दूरी की बात तो हो ही नहीं रही है, यहां पे बात किसकी की जा रही है कि और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, एडिशनल कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, माई लाइफ इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय हैविंग टू वर्क सच लॉन्ग आवर्स। तो ये डिटर्मिनर के क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद ये भी, इसको भी है, नथिंग कुड बी डैश फ्रॉम द ट्रुथ, कि कोई भी चीज ट्रुथ से अतिरिक्त नहीं हो सकती, तो या ट्रुथ से दूर नहीं हो सकती, या दूरी कैसे, नथिंग कुड बी फार्दर फ्रॉम द ट्रुथ, कि ट्रुथ से दूरी नहीं हो सकी। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ, कि एडिशनल ट्रुथ के से दूर नहीं हो सकती। तो यहां पर भी हम फर्दर ही लगाएंगे क्योंकि यहां दूरी के रेफरेंस में बात नहीं की जा रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डैश प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। अब सबसे पहले आप अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में से अंतर समझिए। लिटिल का मतलब होता है कि ये सबसे पहले लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल जो होते हैं, ये डिटर्मिनर्स जो होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। लिटिल होता है ना के बराबर, और जहां कोई उम्मीद ही नहीं है, नेगेटिव सेंस में आता है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, जितना भी है सारा। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, डैश प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग डैश मशीन, तो यहां पर यह है कि भाई थोड़ी बहुत प्रिकॉशन तो जरूरी है। अगर लिटिल बोलते तो वो गलत हो जाता कि ना के बराबर प्रिकॉशन नहीं, थोड़ी बहुत प्रिकॉशन। तो यहां क्या आएगा, अ लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। उसके बाद है डैश, ये भी लिटिल और द लिटिल ही भरना है इसमें भी। डैश नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज इज लाइकली टू बी वेरी यूजफुल टू हिम ऑन द कॉन्टिनेंट। तो इसमें भी अ लिटिल और द लिटिल में भरना है। अब मैं आपको इसमें एक बताऊं कि अगर सेंटेंस के बीच में आपको पोजेशन का सेंस आता है, पोजेस की ही हैज और वी नो, तो यानी कि जितना ये ही हैज, वी नो, इससे क्या पता चलता है कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी हमारे पास है
उससे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे अ लिटिल लगाना है या द लिटिल लगाना है, क्योंकि ये जो बीच में वर्ड्स होते हैं यही सेग्रीगेट करते हैं कि अ लिटिल लगाओ कि द लिटिल लगाओ। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ अ नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज़, तो यहाँ ही हैज़ का से पता चल रहा है पोजेशन, तो इतना भी थोड़ा बहुत है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, द लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज़ इज लाइकली टू बी वेरी यूजफुल फॉर हिम ऑन द कॉन्टिनेंट। अब अ फ्यू और द फ्यू का जो मतलब होता है वो है तो वही वाला लिटिल वाला, मगर इनके साथ ये है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। अ फ्यू थोड़ा बहुत, द फ्यू थोड़ा बहुत, जितना भी है सारा। पता लगाने का तरीका ही हैज, वी हैव, वी नो, इस तरीके से। डैश पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड, तो यहां पर लगना चाहिए, बीच में ये आ रहा है वी हैव, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ क्या आएगा, द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज, जो ये पोजेशन का सेंस आ रहा है, तो पोजेशन का सेंस बताते हुए हम यहाँ पर लगाएंगे द फ्यू। उसके बाद नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश हिंदूज हु नो संस्कृत हैव मूव्ड टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर पता कि भाई थोड़े बहुत हिंदू जितने भी थे वो सारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चले गए हैं। तो हु नो हैव मूव टू, हु नो से पता चल रहा है कि पोजेशन जो रखने वाले हैं, तो यहाँ पे आएगा द फ्यू हिंदूज हु नो संस्कृत। तो ये हुए आपके यहाँ तक, ये डिटर्मिनर्स वाले हो गए। अब जरा एडवर्ब की पोजीशन जो है, ये मिसलेनियस से टॉपिक्स थे, तो इसमें अब एडवर्ब की पोजीशन जो है उसमें ठीक करनी है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, ही ओनली डाइड अ मंथ अगो। ओनली एक ऐसा एडवर्ब होता है, ये जिस चीज के पहले लगता है उसे मॉडिफाई करता है। जैसे ओनली ही गेव मी 500 रुपीज, ही गेव मी ओनली 500 रुपीज, तो ये उस वर्ड के पहले लगता है जिसे ये मॉडिफाई करता है। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही ओनली डाइड अ मंथ अगो, यहाँ बात की जा रही है कि वो 1 महीने पहले मरा है, तो 1 महीने को इसमें मॉडिफाई करना है ओनली को, तो दैट इज वाई हम ओनली का जो पोजीशन है वो मंथ के पहले लगाएंगे, ना कि ओनली के। तो ही डाइड ओनली अ मंथ अगो। ही इज इनफ रिच टू सेट अप अ न्यू फैक्ट्री, जो इनफ होता है, इनफ एज एन एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद लगता है। अगर इनफ जो है वो एडजेक्टिव का काम करे तो नाउन के पहले लगता है, अगर इनफ एडवर्ब का काम करे तो वो एडजेक्टिव के जस्ट बाद में लगता है। ही इज रिच इनफ, he is rich enough to set up a new factory. I go seldom after sunset, seldom, hardly, ये मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगते हैं। मेन वर्ब इसमें क्या है, गो, तो ये जो है I seldom go after sunset. He has spoken not a word, not is an adverb, और ये कहाँ आता है, ये भी मेन वर्ब के पहले आता है। ही हैजंट स्पोकन अ वर्ड, तो ये यहां से इसकी पोजीशन यहां आएगी। ठीक है जी, ये तो हुए आपके जो मिसलेनियस वाले थे, एडवर्ब के, डिटर्मिनर्स के, इस तरीके से, और जो समझाते हुए मैंने आपको बताया। अब इसके बाद नीचे मॉडल्स वाला करा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों की तैयारी सही चल रही हो और अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। लिटरेचर वाला पार्ट तो बहुत लोग करा ही रहे हैं, खैर वो आप लोग अपने आप भी कर ही रहे हैं, और मैंने कहा अभी फ़िलहाल जो और टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट करा दो, छोटा छोटा जो है इनसे भी आपको हेल्प जो है वो मिलती रहे। इसके अलावा मैं लिटरेचर का भी बीच बीच में तो करवाने ही है, तो उसके भी जो है वो करवाऊंगी। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो भी कवर कर दूं, जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बड़ा मुश्किल है इस समय पे मेरे लिए चीज़ों को करना और अपने दिमाग को एक ही जगह पर फोकस्ड रखना, मगर ये चीज़ मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा से यही सिखाया है कि क्योंकि बहुत कम समय में बहुत जल्दी जो है हमने अपने फादर को खो दिया था। हम 3 भाई बहन हैं और हमने अपने फादर को खो दिया था। उसके बाद में हमारी माँ ने हमेशा यही सिखाया कि रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं है, हंसने वाले के साथ साथ सब बैठकर जो है वो हंस लेते हैं। और सेल्फ पिटी दुनिया की सबसे बुरी चीज़ होती है।
और जो आज आपको सेल्फ पिटी मतलब जो यानी कि खुद पर दया करना, और अगर कोई सिंपथाइज आपके साथ कर भी रहा है तो आपको नहीं पता कि उसकी कितनी जेन्युइन जो है वो आपके प्रति फीलिंग्स हैं। तो एक वही चीज़, वो चीज़ बचपन से मेरे अंदर है। और मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ कि इस समय बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बिल्कुल अलग ही इंसान है, कि इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद भी ये जो है खड़े होकर यूट्यूब पर आ रही है और ये सब कर रही है। तो हाँ, मैं अलग हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने हमेशा से यही सिखाया कि परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, खड़े हो और जो काम है उसे करो, क्योंकि यही एक तरीका होता है अपनी दुख को थोड़े समय के लिए उसे उबरने का। और यही चीज़ मैं जब आप लोगों को बता रही हूँ तब आप ये चीज़ ये महसूस कर सकते हैं कि जो मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, और कई सारी चीज़ें जो है वो जो चलता रहता है ट्रेंड उसके हिसाब से नहीं है, मगर यही मेरी अपब्रिंगिंग है और यही चीज़ मैं कर रही हूँ। और बस इसके माध्यम से कोई संदेश देना मेरा कोई वो नहीं है, बस ये है कि हाँ, अगर आप में से कोई जो भी अगर इस तरीके की किसी भी सिचुएशन में पड़ते हैं तो ये सोच लीजिए कि उठकर चलना ही एक ऑप्शन होता है। गिरे हुए को कोई नहीं उठाता, उठिए, चलिए। दुख से उबरने का केवल एक यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, और यही चीज़ मैं कर रही हूँ। इसी चीज़ से मैं थोड़े समय के लिए चीज़ों को भूल पाती हूँ, नहीं तो मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। और बस इससे ज़्यादा तो और क्या कहूँ, और कुछ नहीं। मैं नहीं मानती कि मैं बहुत मजबूत हूँ। माँ बाप के मामले में कोई व्यक्ति मजबूत नहीं हो सकता, ठीक है। बस ये होता है कि हाँ, आपके ऊपर इतनी गहरी जो है वो उनकी टीचिंग्स इतनी गहरी रहती हैं कि आप जाने अनजाने वही करते हैं जो उन्होंने आपको सिखाया है। तो बस चलिए, इसी के साथ ही अब मैं इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रही हूँ। ये है ये मॉडल्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मस्ट, कांट, मे, माइट, कुड, शुड, शुडंट एंड देयर पास्ट फॉर्म्स। पहला क्वेश्चन है, सोनिया लुक्स वरिड, शी डैश अ प्रॉब्लम विद समथिंग। अब यहाँ पे सोनिया कि भाई जो अगर हम क्या पे अगर एक जो हमारा एक होता है मस्ट हैव का मतलब होता है पास्ट में कोई काम जो है वो जरूर जो है वो हुआ होगा, पास्ट में कोई काम जरूर हुआ होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम उसके लिए, या जैसे सोनिया लुक्स वाइट, शी मस्ट हैव, या हम ये तो एक तो मस्ट हैव हैड अ प्रॉब्लम, अगर हैड ना लगा दें, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम उसमें कहते हैं कि उसको वो चेहरे से चिंतित दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है उसमें कोई परेशानी है, तो जब हम किसी की स्थिति को देखकर कोई इन्फ्रेंस निकालते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई वो उसका एक घर दिल्ली में है, एक घर मुंबई में है, तो वो बहुत जो है वो रिच होगा, ही मस्ट बी वेरी रिच, तो बी लगाया क्योंकि ये जो है यहाँ पर वर्ब नहीं था तो बी फॉर्म लगाई। अब अगर हम यहाँ पे शी मस्ट हैव मतलब होता होना, शी मस्ट हैव अ प्रॉब्लम, तो ये हम प्रेजेंट में ही बता रहे हैं कि तो ये वो वरिड दिख रही है, तो इन्फ्रेंस लगा रहे हैं। तो इन्फ्रेंस लगाने के लिए हम मस्ट लगाते हैं कि वो जो है ही मस्ट बी वेरी रिच, इसी तरीके शी मस्ट हैव अ प्रॉब्लम विद समथिंग, या शी मस्ट हैव हैड अ प्रॉब्लम विद समथिंग। अगर हैड लगा दोगे तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा, मस्ट हैव लगा दोगे तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का ही रहेगा। शी मस्ट हैव अ प्रॉब्लम विद समथिंग यानी कि प्रेजेंट है, हैड लगा दोगे तो मस्ट हैव जो होता है वो एक मस्ट हैव, अगर पास्ट में कोई चीज जरूर रही होगी तो मस्ट हैव, प्रेजेंट में कोई इन्फ्रेंस निकाल रहे हो कोई सिचुएशन देखते हुए तो मस्ट का यूज किया जाता है, तो यहां आएगा मस्ट हैव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आई डैश यू द मनी, व्हाई डिडंट यू आस्क मी। मैं तुम्हें पैसे दे सकता था, व्हाई डिडंट यू आस्क मी, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। तो यहां पर आप यहां पर मान लीजिए कि यहां पर होता कुड या कुड हैव। अगर मैं यहां पर लगाती आई कुड लेंड यू द मनी, मैं तुम्हें पैसे देता। भाई कुड जो होता है ना, पास्ट में कुड है, कोई काम हम जो है पास्ट में कोई काम करते,
लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हम कर सकते थे मगर किन्हीं कारणवश वो काम हो नहीं पाया, तो वहां हैव लगाते हैं। जैसे यू शुड हैव जो है टेकन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। तो कोई पास में हम कोई काम कर सकते थे, जब हम पास में कोई काम करते थे तो हम लगाते हैं कुड। मगर पास में हम कोई काम कर सकते थे मगर हम कर नहीं पाए तो हम लगाते हैं कुड हैव। जैसे मैंने कहा पास की कोई एबिलिटी जब करते थे कि वी कुड क्लाइंब अप द ट्री व्हेन वी वर यंग, तो हम पास में कोई काम जब करते थे तो लगाते हैं कुड। पास में कोई काम कर सकते थे मगर किया नहीं तो लगाते हैं, और एबिलिटी थी मगर कर नहीं पाए तो कुड हैव लगाते हैं। तो यहां पर क्या लगेगा, आई कुड हैव लेंट यू द मनी, वाई डिडंट यू आस्क मी। अभी आप कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं यहां पर बता देती हूँ, आई कुड हैव लेंट यू द मनी, वाई डिडंट यू आस्क। तो कुड नहीं लगाएंगे, कुड होता है पास में कोई काम करते थे, और कुड हैव होता है पास में कोई काम कर सकते थे मगर किया नहीं। तो याद रखिएगा जो मैं बार बार बोल रही हूं, द स्ट्रीट इज वेट दिस मॉर्निंग, सड़क गीली है। आई एम नॉट श्योर बट इट डैश लास्ट राइट। अब यहां पर अगर मान लीजिए आई एम नॉट नहीं होता, आई एम श्योर होता, तो हम यहां लगाते हैं मस्ट हैव रेन्ड। अगर श्योर होता, नॉट नहीं लगा होता, तो मतलब जरूर बारिश हुई होगी, यानी कि पास्ट में जब हम कोई काम हो गया होगा। मगर यहां लग रहा है आई एम नॉट श्योर। अब मान लीजिए आपको यहां पे मस्ट हैव भी दिया हुआ है, मस्ट हैव रेन्ड भी दिया हुआ है, और माइट हैव रेन्ड भी दिया हुआ है। तो आपको जो मैं बता रही हूं कि पास में कोई काम जरूर हो गया होगा तो आप लगाएंगे मस्ट हैव। पास में किसी काम के होने की संभावना थी तो आप लगाएंगे माइट हैव। जैसे आप कि आई एम नॉट श्योर, भाई मुझे अब श्योर नहीं हो सकता है कल बारिश हुई हो, तो जब बारिश जरूर हुई होगी, एक्सक्यूज मी, बारिश जरूर हुई होगी तो आप लगाते हैं मस्ट हैव। लेकिन नॉट श्योर आ रहा है तो आप यहां पर क्या लगाएंगे कि बट इट माइट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही केम होम अलोन यस्टरडे, यू डैश हिम डू दैट, ही डैश लॉस। कि भाई वो कल अकेला आया, तुम्हें उसे ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। मैंने कहा जहां भी चाहिए था, मतलब तुमने करने दिया, करने नहीं देना चाहिए था, तो शुड नॉट हैव। यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव लेट हिम डू दैट। अब वो क्या है कि वो लॉस्ट हो सकता था, वो खो सकता था, तो ये संभावना थी, पास की प्रोबेबिलिटी थी। ही माइट हैव गॉट लॉस्ट, ही माइट हैव गॉट लॉस्ट। तो तुम्हें उसे ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये मैंने बताया कि माइट शुड नॉट है, मतलब करने देना चाहिए था, तो शुड नॉट है वो खो सकता था, उसकी संभावना थी पास में होने की, तो माइट हैव गॉट लॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू वर स्टूपिड टू गो स्कीइंग हियर, यू डैश अ लेग ब्रेक। मतलब ब्रेक है कि तुमने यहां पर तुम बेवकूफ हो कि तुमने यहां पर स्कीइंग जो है करी, तुम्हारा पैर टूट सकता था, टूटा नहीं, संभावना थी कि टूट सकता है। अब यहां पर संभावना थी, यू माइट हैव ब्रोकन अ लेग, यू कुड हैव ब्रोकन अ लेग। तुम्हारा टूट सकता था तो यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, माइट हैव भी लगा सकते हैं, माइट हैव ब्रोकन, या यहां पर आप, वो तो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है, या कुड हैव की संभावना थी होने की, बहुत ज्यादा प्रबल संभावना थी, तो हम वहां पर कुड हैव लगा लेते हैं, यू कुड हैव ब्रोकन अ लेग। He looked so tired when I saw him, he dash so hard। भाई वो अब यहां से मैंने अभी बताया कि जब जो है बड़ा वो थका हुआ लग रहा था, तो उसे बड़ा बहुत सारा काम किया होगा, तो पास में भाई पास में बहुत सारा काम किया होगा, तो क्या आएगा, ही मस्ट हैव वर्कड हार्ड। कि पास में ही मस्ट हैव वर्कड सो हार्ड, कि पास में बहुत सारा काम किया होगा तभी थका हुआ जो है वो लग रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर
ये याद रखिएगा, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मस्ट हैव जो होता है कि पास्ट में कोई काम जरूर हो गया होगा, उसके लिए हम मस्ट हैव यूज करते हैं। कुड हैव यूज करते हैं कि पास्ट में काम कर सकते थे, किया नहीं। मस्ट हैव एक पॉजिटिव हो देता है कि मतलब ये काम जरूर हो गया होगा। दे मस्ट हैव फॉरगॉटन द वे, वो जरूर रास्ता भूल गए होंगे। ही मस्ट हैव क्रैक द एग्जामिनेशन, उसने एग्जाम निकाल लिया होगा। बाकी जितने भी है ना, मस्ट हैव तो कहता है कि ये काम हो गया होगा। बाकी कुड हैव, शुड हैव कहते हैं कर सकते थे, किया नहीं, करना चाहिए था, किया नहीं। इनमें तो जब नॉट लगाते तो पता चलता है कि इसमें तो ये मस्ट हैव में और इनमें अंतर है। टॉम डैश दिस बिकॉज इट इज इन फ्रेंच एंड टॉम डजंट। अब टॉम जो है इसको लिख नहीं पाया बिकॉज इट इज इन फ्रेंच एंड टॉम डजंट नो फ्रेंच। टॉम अब ये कुड नॉट राइट कि एबिलिटी पास्ट की बताई जा रही है कि भाई ये वो नहीं कर पाया, पास्ट में ये काम नहीं कर पाया। पास्ट में कोई काम ना कर पाने के लिए मतलब कर सकते थे नहीं के लिए, कर सकते थे के लिए तो कुड हैव लगाते हैं। पास्ट में कोई काम नहीं कर पाए तो उसके लिए सिंपली लगाते हैं टॉम वाज नॉट एबल टू या टॉम कुड नॉट। भाई और जो सिंपल एक और चीज मैं आपको बताती हूं कि जब सिचुएशन ऐसी होती है ना, कोई जब हम ये बताते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें एक एबिलिटी बताई जाती है तो उसमें हम वॉज नॉट एबल टू और कुडंट। नेगेटिव कुड नॉट तो आप किसी में भी लगा सकते हो। हाँ, जैसे हम ये बोलते हैं कि वी वर एबल टू एस्केप, तो वहां पर हम वी कुड एस्केप नहीं लगा सकते। यानी कि कुड जो होता है वो आप पास्ट में जब कोई काम कर पाए उसके लिए नहीं लगाते, कोई विशेष परिस्थिति में। लेकिन कुडंट और वॉज नॉट एबल टू दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं विशेष परिस्थिति के लिए, यानी कि जब एबिलिटी बतानी हो। तो टॉम वॉज नॉट एबल टू राइट दिस बिकॉज इट इज इन, वैसे ये रीड होना चाहिए कि ये रीड मैं वर्ड कर रही हूं उसे। टॉम वॉज नॉट एबल टू रीड दिस बिकॉज इट इज इन फ्रेंच, या टॉम कुड नॉट रीड दिस बिकॉज इट इज इन फ्रेंच। तो यहां पर कुड नॉट लगाइए और या इसमें लगाइए वॉज नॉट एबल टू। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। यहां पे कैन, कैंट, कुड, कुडंट, डिडंट, नीड टू, मस्ट, मसंट, नीडंट जो है वो लगाने। यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो जो नीड नॉट होता है ये एक ऐसा मॉडल होता है जो मॉडल के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। मॉडल के रूप में जो नीड होता है वो यूज किया जाता है, मॉडल के रूप में वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, और मेन वर्ब के रूप में तो वो कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, यू नीड नॉट हरी, तो यहां पर आएगा यू नीड नॉट हरी या यू नीडंट हरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज I can't get my phone to work। तो मैं अपना जो फोन है वो फोन टू वर्क काम पे नहीं ला पाया क्योंकि डैश भी आउट ऑफ ऑर्डर। तो वो मैं फोन से काम नहीं कर सकता वो भाई क्यों? इट मस्ट बी आउट ऑफ ऑर्डर, कि वो जरूर जो है, अब इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, जब इन्फ्रेंस निकाला जाता है तो क्या लगाया जाता है? मस्ट। तो इट मस्ट बी आउट ऑफ ऑर्डर। I dash go to work on Saturdays, it's my day off। अब इसमें जो हमें पहले जो उसमें देखने हैं वो देखने हैं कि I dash, अब यहां पर एक मान लीजिए ऑप्शन देती हूं पहले मैं कि शुड नॉट, मेरे को इस वरना इससे जो है ना ये वो नहीं होगा, मतलब क्लियर नहीं होगा, तो मैं इसमें ऑप्शन दे रही हूं। देखिए, आई डैश गो टू वर्क ऑन सैटरडेज, इट्स माई डे ऑफ, कि भाई सैटरडे में मेरा डे ऑफ होता है तो मुझे सैटरडे में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? आई नीड नॉट गो टू वर्क ऑन सैटरडेज, इट्स माई डे ऑफ। तो मैं इसमें ऑप्शन दे दे के ही करवा रही हूँ, ये ज्यादा सही रह रहा है। अब उसके बाद क्योंकि जरूरत नहीं है के हिसाब से नीचे वाले में भी ऑप्शन लिख देती हूँ। जैक स्पेंड्स द होल डे जस्ट वॉकिंग अराउंड, ही डैश हैव अ जॉब। अब मैं इसमें ऑप्शन दे रही हूं पहले।
देखिए, जैक स्पेंड्स द होल डे जस्ट वॉकिंग अराउंड, ही डैश हैव अ जॉब। तो यहां पर है कि भाई उसे जॉब नहीं मिल सकती है, तो क्योंकि सारा दिन घूम फिर के कर लेता है, तो एबिलिटी बताई जा रही है और प्रेजेंट की बताई जा रही है, तो ही कांट हैव अ जॉब, मतलब कांट तो इसमें दे ही रखा है, ही कांट हैव अ जॉब। तो क्योंकि एबिलिटी बताई जा रही है तो हम यहाँ पर कांट का यूज करेंगे। कोई काम नहीं कर सकते हैं या ही इज नॉट एबल टू हैव अ जॉब, आप इज नॉट एबल टू भी लगा सकते हैं या कांट भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अब इसके भी ऑप्शंस जो हैं वो मैं लिख के देती हूँ, पहले ऑप्शन देख लूँ। बिना ऑप्शन के थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि छांटे तो छांटे क्या। देखिए, when I was in school I dash do a handstand, but now I am too old I dash do one anymore। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हुए करें तो व्हेन आई वाज इन स्कूल आई कुडंट डू अ हैंडस्टैंड, बट नाउ आई एम टू ओल्ड आई कैन डू वन एनी मोर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो पास्ट के हिसाब से कुडंट, और इसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर ये जो है लगाएंगे व्हेन आई वाज इन स्कूल आई कुडंट डू अ हैंडस्टैंड बट नाउ आई एम टू ओल्ड आई कैन डू वन एनी मोर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा आई, यहाँ पास्ट के हिसाब से कुडंट एंड कैन का यूज किया जाएगा, एबिलिटी बताई जा रही है इसलिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई डैश अंडरस्टैंड एडल्ट्स, नाउ दैट आई एम एडल्ट आई डैश अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि जब मैं बच्चा था तो मैं बड़ों को नहीं समझ पाता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं अब बच्चों को नहीं समझ पाता। तो व्हेन आई, मतलब ये एबिलिटी बताई जा रही है, पास में जो नहीं समझ पाते थे, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एडल्ट्स, नाउ दैट आई एम एडल्ट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर पहले वाले में पास्ट के हिसाब से करा जाएगा कुडंट, और यहाँ पर कांट। ये जो है इसमें सही होना चाहिए और यही है, सही है इसमें। ही सीज वेरी बैडली, या मतलब उसकी आई साइट बहुत वीक है, तो सो ही डैश वियर ग्लासेस ऑल द, सो ही, अब इसमें भाई, अब इसमें एक चीज यहां पर मैं ऑप्शन जरूर लिखूंगी क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो मैं इसमें कंफ्यूजन ना हो ये आप लोगों को बताने के लिए। अब यहां पर ये आया शुड, यहां आया मस्ट, और यहां आया कैन। अब आपको इसमें तीनों में से भरना है कि ही सीज वेरी बैडली, हालांकि एक सेंटेंस मुझे अजीब सा लग रहा है कि हिज विजन इज पुअर, ये कह सकते हैं कि उसकी आंखें जो हैं वो बहुत वीक है, हिज आईसाइट इज वेरी पुअर, सो ही डैश वियर ग्लासेस ऑल द टाइम। तो भाई यहां पर आना चाहिए कि अगर आप यहाँ शुड लगाते हैं तो शुड का मतलब होता है कि कोई काम आप कर ले तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, एक ऐसी एडवाइस दी जा रही है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, बहुत ही फॉर्मल वे में दी जाती है। मगर मस्ट जब कहा जाता है तो कहता है कि भाई किसी चीज की ऑब्लिगेशन है, जब सामने वाला व्यक्ति किसी को कोई सलाह देता है और वो सलाह जो होती है वो किसी को मतलब एक बहुत ही एम्फेटिक सलाह जो दी जाती है तो उसके लिए मस्ट लगाया जाता है। यहां पर पहले ही एक सिचुएशन बताई जा रही है कि भाई पहले ही विजन बहुत पुअर है, तो उसके लिए एक एम्फेटिक सलाह है कि भाई हमेशा चश्मा लगाए रखो, तो वो चीज क्या है, एक एम्फेटिक सलाह है, इसलिए वहां पर क्या लगाया जाएगा, यहां हम लगाएंगे मस्ट। तो एम्फेटिक सलाह देने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 35। तो बड़ा लंबा सेशन हो गया, 39 मिनट्स हो गए ऑलरेडी। अब यहां पर आपको भरना है मस्ट, मसंट, डोंट, हैव टू, शुड, शुडंट, माइट, कैन, कैंट।
तो यहाँ पर मैं जरा इसको भी ऑप्शंस जो हैं वो देखते हुए, और ये ऑप्शंस जो हैं मुझे लिखने पड़ेंगे तभी मैं कर पाऊंगी, कि राशि एंड रिचा डैश बी गुड प्लेयर्स, दे हैव वन हंड्रेड्स ऑफ कप्स। तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं। यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं, ये हैं मस्ट और मे। अब आप यहां देखिए, राशि एंड रिचा डैश बी गुड प्लेयर्स, दे हैव वन हंड्रेड्स ऑफ कप्स। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो पहले सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं, दे हैव वन हंड्रेड्स ऑफ कप्स, कि उन्होंने बहुत सारे कप्स जो हैं जीते हैं, तो भैया अच्छे ही प्लेयर्स होंगे। तो हम क्या लगा रहे हैं कि एक अंदाजा लगा रहे हैं इस चीज से, और जब अंदाजा लगाया जाता है और बहुत स्ट्रांग जो है वो अंदाजा लगाए, किसी के बारे में बहुत स्ट्रांग जो है कुछ बात की जाती है, तो वहां लगाया जाता है मस्ट। तो यहां क्या आएगा, दे मस्ट बी, राशि एंड रिचा मस्ट बी गुड प्लेयर्स, they have won hundreds of cups. Now the next question is, I am not sure where my wife is at the moment, she dash be at her dance class। कि भाई अब I am not sure हो रहा, अब फिर वही वाली चीज आ गई कि यहाँ पर फिर दोबारा से वही चीज हो गया कि I am not sure where my wife is at the moment। अब I am not sure जो है वो आ रहा है, भाई यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आई एम श्योर वेयर माई वाइफ इज एट द मोमेंट, शी मस्ट बी एट हर डांस क्लास। अब नॉट श्योर आ रहा है, नॉट श्योर आए तो माइट लगाओ, और अगर नॉट ना आए तो मस्ट लगाओ। तो यहां आएगा शी माइट बी एट हर डांस क्लास। नाउ it must be him, I saw him a week ago and he didn't look like that। कि it dash be him, अब मैं पहले बोल गई, तो ये जो है it dash be him, I saw him a week, पहले मैं इसमें मैं बिना उसको देखे बोल गई। अब यहां पर मैं पहले ऑप्शंस दूंगी, shouldn't, couldn't, can't। It dash be him, I saw him a week ago and he didn't look like that। कि वो ये नहीं हो सकता, मैंने उसे एक हफ्ते पहले देखा था और वो ऐसा नहीं लगता था। तो इट कांट बी हिम, वो ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता। तो ये किसी चीज की जब प्रोबेबिलिटी मतलब किसी जब कोई सिचुएशन के हिसाब से मतलब सर्कमस्टेंशियल प्रोबेबिलिटी होती है, तो वहां पर हम कैन या कांट का यूज करते हैं। तो इट कांट बी हिम। Now the next question is, you really dash go to the Louvre, if you are in Paris it's wonderful। You really, अब इसके भी पहले ऑप्शन लिखे तभी जो है वो हो पाएगा। You really dash, अब यहां फिर वही चीज आ गई, You really dash go to the Louvre if you are in Paris it's wonderful। ये वहां का एक म्यूजियम है। You really, you must, you really, अब यहां पर really से नहीं, you must really go to the, you must go to the Louvre if you are in Paris, you can go to the Louvre if you are in Paris it's wonderful। अब कहा जा रहा है किसी को कि अगर आप पेरिस में तो आपको जरूर जाना चाहिए, एक एम्फेटिक सलाह दी जा रही है। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, must, you must really go to, और must जो है really के पहले आएगा, you must really go to the Louvre if you are in Paris। अब यहां पे भी नीचे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी को देखते हुए नीचे का भरना है। You have passed all your tests, you dash be very pleased with yourself। आपने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए तो आप बड़े खुश होंगे। तो ये फिर वही चीज बताई जा रही है कि किसी चीज की इन्फ्लुएंस जो है निकाली जा रही है कि भाई बड़े खुश होंगे, जरूर खुश होंगे। तो जरूर खुश होने के सेंस में यहां लगाएंगे you must be very pleased with yourself। Now the next question is, you dash work this evening, I can do the task for you। You dash work this evening, अब यहां पर आप यह देखिएगा कि यू डैश वर्क दिस इवनिंग आई कैन डू, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, ये टास्क मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। तो यू नीड नॉट वर्क दिस इवनिंग, ऑप्शन से ज्यादा क्लियर होता है वैसे, यू नीड नॉट वर्क दिस इवनिंग। आगे से जो है मैं जब टेस्ट को तैयार करवाऊंगी तो ऑप्शन उसके आगे जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो गड़बड़ कर देता है। तो दीज वर द 40 क्वेश्चंस विच वी हैव कवर्ड सो फार। 40 क्वेश्चंस का ही कर पा रहे हैं, और उसमें भी टाइम काफी लग रहा है, 44 मिनट हो गए हैं। तो भाई चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।